हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूह रूपांतरण के बारे में देखेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करेंगे। देखिए, आव्यूह का रूपांतरण करना यानी कि उसको ट्रांसफॉर्म करना एक आव्यूह से दूसरी प्रकार के आव्यूह में, उसी विधि को हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। यानी कि आव्यूह पर हम लोग कुछ ऑपरेशंस करेंगे और उन पे ऑपरेशंस करके उसको रूपांतरित कर देंगे किसी दूसरे अवयव में। इसी से संबंधित कुछ नियम है, उन नियमों को जानेंगे। तो प्रारंभिक संक्रिया के टोटल 6 नियम होते हैं, जिसमें से 3 पंक्ति वाले होते हैं और 3 स्तंभ वाले होते हैं। ठीक है, तो पहला जो नियम होता है, पहला नियम क्या होता है कि 2 पंक्ति या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय, यानी कहने का मतलब उसको आपस में इंटरचेंज कर देना। 2 पंक्ति या 2 स्तंभों को परस्पर इंटरचेंज करना। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग एक आव्यूह लेते हैं, इसके एलिमेंट ले लीजिए 1 2 3 5 6 8 7 1 9। हम कह रहे हैं कि इसके पहले और तीसरे पंक्ति को परस्पर उनका विनिमय करते हैं। तो उसको कैसे संकेत में लिखेंगे जी? पहले पंक्ति यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड रो का परस्पर विनिमय, इसको इसके जगह पे, इसको इसके जगह पे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आईवे पंक्ति और जेवे पंक्ति के बीच विनिमय करना होगा तो इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ये पंक्ति ना करके स्तंभों के बीच करना होगा तो आईवे कॉलम और जेवे कॉलम के बीच का विनिमय ऐसे डिनोट करेंगे। अब इसका विनिमय करने से क्या होगा, तो हमें कोई नया आव्यूह मान लीजिए बी मिलता है, जो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 1 9 5 6 8 1 2 3। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले रो वाला रो है जो तीसरे वाले रो के प्लेस पे चला गया और तीसरा वाला जो रो है पहले वाले के रो के प्लेस पे चला गया। तो ये आपस में इनका विनिमय हो गया। तो देखिए, ये 2 नियम हो गए इसके एलिमेंट प्रारंभिक संक्रिया के 2 नियम। 2 पंक्ति, एक पंक्ति वाला हो गया और दूसरा स्तंभ वाला हो गया। देख रहे ना जी, तो ये 2 नियम हो गए। अगला दूसरा क्या नियम होगा, यहां पर किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के साथ किसी शून्योत्तर संख्या से गुणा करना। जैसे मान लीजिए यही वाला हम मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 5 6 8 7 1 9। मैं कह रहा हूं इसमें कि मैं पहले वाले रो में गुना कर देता हूं 2 से। इसको ऐसे नोट करो, पहले वाले रो में गुना कर देता हूं 2 से। यानी कि अगर मान लीजिए हमें आईवे पंक्ति में सभी अवयवों के साथ मान लीजिए कोई शून्योत्तर संख्या के यानी 0 को छोड़कर कोई अन्य संख्या होगी, के से गुना करता हूं, कोई भी रियल नंबर होगा बस के को छोड़कर, तो उसे इस तरह से डिनोट करूंगा। अगर मान लीजिए स्तंभ में करता हूं, आईवे स्तंभ में, तो इसको सी आई ऐसे डिनोट करूंगा। चलिए इसको मान लीजिए प्रारंभिक ये संक्रिया करने पर हमें कोई अवयव सी मिला, पहले रो में हमें 2 से गुना करना है, तो यहाँ 2 4 6, बाकी सारे अवयव वैसे ही रहेंगे 7 1 9। ठीक है, चलिए तो ये भी 2 हो गए, 2 पंक्ति वाला यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक पंक्ति वाला हो गया, एक स्तंभ वाला हो गया। यानी कि टोटल यहाँ पे हमने 4 नियम देखे। हम लोग 2 को एक साथ लेके चल रहे हैं। चलिए तीसरा देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अगला तीसरा क्या हो जाएगा जी, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ, ध्यान रखना यहां पंक्ति लेंगे तो यहां पंक्ति होगा, यहां स्तंभ लेंगे तो नीचे भी स्तंभ होगा। स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्योत्तर से मतलब 0 को छोड़कर शून्योत्तर से
गुणा कर जोड़ना। मान लीजिए यही मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 5 6 8 7 1 9। मैं यह कह रहा हूं कि पहले वाले रो के प्लेस पर, पहले वाले रो के साथ मैं यहां पर दूसरे वाले रो के में 2 से गुना करके जोड़ता हूं। यहां कहने का मतलब क्या है, पहले वाले रो के साथ दूसरे वाले रो के में 2 से गुना करके मैं जोड़ता हूं। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए आईवे पंक्ति के जगह पर आईवे पंक्ति के अवयवों के अगर हमें जेवे पंक्ति के अवयवों के साथ के से गुना करके जोड़ना होगा तो इस तरह से डिनोट करेंगे। उसी तरह से स्तंभ के लिए यहां आईवे स्तंभ की जगह पर आईवे स्तंभ के अवयव को किसमें जोड़ना होगा जी, जेवे स्तंभ के अवयवों के साथ के से गुना करके उनके संगत अवयवों को जोड़ना। तो इसमें इसको देखिए, इसको मान लेते हैं कोई हमें अवयव डी प्राप्त है, यह क्या देगा, हमारा R2 R3 उसी तरह रहेगा, क्योंकि जो भी काम करें हम लोग R1 के साथ करें। R1 के साथ क्या करें कि R1 के अवयवों को किसमें जोड़ा है, R2 के अवयव के साथ 2 से गुना करके जोड़ा। इसमें 2 से गुना 10 और 10 1 11, 2 से गुना 12 और 2 14, 8 से 10 16, 16 3 19। तो इस तरीके से किया जाता है। तो ये 3 नियम है, 3 पंक्ति वाले हैं और 3 स्तंभ वाले, टोटल मिलाकर 6 नियम है। तो इन नियमों को आप ध्यान में रखेंगे और इसका प्रयोग हम लोग आगे चैप्टर में प्रतिलोम निकालने के लिए करेंगे। किसी वर्ग आव्यूह का हमें जब प्रतिलोम निकालना होगा तो इन्हीं आव्यूह पर जो प्रारंभिक संक्रियाएं हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन है, इनका प्रयोग करके हम लोग प्रतिलोम निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें बाद में देखेंगे। आज हम लोग इन नियमों को समझे। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई.ऑनलाइन रविकांत सर के नाम से है, इसे डाउनलोड कर लेंगे और वहां जाके हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही।